दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अमेरिका ने 3 इंडियन शिप पर अटैक किया और जिसकी वजह से हमारे 3 भारतीय मारे गए जो क्रू मेंबर थे। और अभी तक भारत की कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। इंडिया इंडिया पर ही क्यों अटैक किया गया? उसने चाइना पर अटैक क्यों नहीं किया, जिसमें 90% शिप्स जाते हैं, 10-10 हज़ार शिप्स निकलती हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, डेली निकलती हैं। रसिया के शिप्स पर अटैक नहीं किया, भारत के शिप्स पर अटैक क्यों नहीं किया? देखो, इसका कारण क्या है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रंप को वैल्यू दे रहे हैं। हम अमेरिका की चमचागिरी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि यदि वह टैरिफ बढ़ा देगा तो हमें नुकसान होगा, हमारी ट्रेड डील जो है उसको नुकसान होगा। इससे हम अपनी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या भारत की सोवेरेनिटी का एक इशू है। भारत की संप्रभुता पर आँच आई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज अमेरिका ने 3 शिप्स पर अटैक किया, 3 हमारे भारतीय मारे गए। कल को अमेरिका अगर 500 लोगों को मार दे, 500 शिप्स पर अटैक कर दे, तो भारत क्या करेगा? अमेरिका तो फिर भी शक्तिशाली है, उसने तो शुरुआत कर दिया। आज पूरी दुनिया में भारत की छवि कैसी बन रही है कि कोई भी देश अगर भारत पर अटैक कर दे तो भारत पर अटैक कर दे, अमेरिका जैसे देश अटैक कर दे, या कोई भी देश अटैक कर दे, तो भारत शांति प्रिय है, वो जल्दी कोई कदम उठाएगा नहीं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग हैं कि जो तेल आज हमारे घरों पर आते हैं, वो तेल जो है उनमें हमारे 3 लाख भारतीय काम करते हैं। तब हमारे 140 करोड़ लोगों के पास तेल पहुंच पाता है, और वो बहुत रिस्क से हमारे घरों तक पहुंचता है, जो कि कमर्शियल शिप्स होते हैं। आने वाले भविष्य में यदि इंडियन शिप्स पर ऐसे अटैक होंगे तो उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? आपसे तो बहुत बेहतर है ईरान, जिसके पास न तो परमाणु बम है, उसके 2-2 राष्ट्रपतियों को मार दिया आपने, अमेरिका ने। फिर भी ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, अपनी क्षमता से भी अधिक लड़ाई कर रहा है। उसने बहुत कुछ खोया, लेकिन फिर भी फाइट कर रहा है। आज उसके पास इतनी बड़ी शक्ति होती तो अमेरिका को घुटने पर ला देता। ऐसी शांति, ऐसी ट्रेड डील, ऐसा व्यापार इस देश को नहीं चाहिए। अगर अमेरिका भारत से ट्रेड डील नहीं करेगा, यदि अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा देगा, तो भारत भूखे नहीं मरेगा, क्योंकि भारत की ज़रूरत अमेरिका को बहुत है। यूट्यूब अमेरिका का, गूगल अमेरिका का, जीमेल अमेरिका का, फेसबुक अमेरिका का, इंस्टाग्राम अमेरिका का, सारा का सारा पैसा अमेजॉन अमेरिका का, फ्लिपकार्ट को भी सुना है, वो भी ले लिया है। सारे कुछ फाउंडेशन, डिजिटल फाउंडेशन वो अमेरिका का है। एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट, सारे कुछ अमेरिका का है, और उनकी जो कमाई है वो भारत से हो रही है। भारत जो ग्रोथ कर रहा है वो चूस रहे हैं अमेरिका वाले। जिस दिन भारत अपने पांव पर खड़ा होगा, डिपेंड होगा, उस दिन अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। इस समय मैं बता रहा हूँ कि मैं पिछले 25-26 साल से चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को ऑब्जर्वेशन है। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था, उसके बाद में इराक का युद्ध देख रहा हूँ, लीबिया, सीरिया में डिस्टर्बेंस देखा, बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस देखा,
पाकिस्तान में भी जो डिस्टर्बेंस है, और जो इराक में डिस्टर्बेंस, ईरान में डिस्टर्बेंस, जो मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस, सद्दाम हुसैन के जो हुसैन के साथ जो हुआ, जो ईरान में हो रहा है, सबसे बड़ा अगर आतंकवाद, ये सबसे बड़े आतंकवादी अगर कोई हैं तो वो अमेरिका है। अमेरिका से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। पूरी दुनिया में अगर मिडल ईस्ट में तबाही मची हुई है तो इसकी वजह से हुई है, और ये तबाही विकास की नहीं है, ये आधिपत्य की है। अमेरिका को कहीं ना कहीं डर है कि हमारे आधिपत्य का खतरा इस 21वीं सेंचुरी में है, क्योंकि उसका राज अब ख़त्म होने को है। चाइना इनको एक्सीड करने को है। चाइना की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, चाइना का सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। तो वहाँ पर उनकी दाल नहीं गल रही है। भारत जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। आपका क्या विचार है? भारत को क्या करना चाहिए? देखो, करने और ना करना, बातचीत और डिप्लोमेसी का एक तरीके से समय थोड़ा सा कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गया। जब हमारे सिटीजन मारे गए हैं, 3 लोग मारे गए हैं, तो वह जान तो वापस आ नहीं सकती। उन परिवारों की पीड़ा या उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो अब सवाल नहीं होता है कि बातचीत और डिप्लोमेसी। भारत को अपने संप्रभुता की रक्षा करनी है, तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी को चेंज करना चाहिए। भारत को जो ब्रिक्स देश हैं उनके साथ मजबूती के साथ आना चाहिए, और अमेरिका को साइडलाइन करना चाहिए। ब्रिक्स देश में ईरान भी है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अब ईरान भी शामिल हुआ है। बाकी आपकी कृपा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, सिविल सर्विसेज में जो 2012 से पैटर्न है, पहले का पैटर्न है, उसे आप लागू कीजिए। ये जो अंग्रेजियत वाला सिस्टम आपने लागू किया है ना, जितने भी भारत में बड़े फैसले हुए हैं, वो जो 2012 के सिस्टम से चुने हुए IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने ही बड़े चमत्कार किए हैं। अंग्रेजी पढ़ लेने से बुद्धिमत्ता नहीं आती है। अंग्रेजी एक भाषा है। आपका बच्चा भी अगर अमेरिका में चला जाएगा तो 5-6 साल के बाद में की उम्र में वह भी अंग्रेजी सीख लेगा। यह एक भाषा है केवल, और हमारी मूल भाषा हमारी अपनी मातृभाषा है। यदि उसमें एजुकेशन होगा तभी देश तरक्की करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन जो चेंजेस हमें देखने चाहिए, फाउंडेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, फाउंडेशन में कमी है। धन्यवाद। क्या कहें?